हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स्थ हिंदी क्लास। तो चलिए बच्चों, हम अपना 15 चैप्टर कर रहे थे। हमारी पुस्तक का नाम है नूतन सरल हिंदी माला और इसका जो हमारा 15वां अध्याय है जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, ये हम कर रहे थे और ये हमारी सेकंड वीडियो है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए बच्चों, हम कहाँ पे थे? हम थे पृथ्वी के जल, थल और वायु के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। पृथ्वी पर जो जल है, थल है और जो वायु है, इसके औसतम यानी कि एक जो तापमान होना चाहिए उससे जब अधिक वृद्धि हो जाती है उस तापमान में, तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। यह प्रक्रिया तब होती है जब सूर्य की रोशनी वातावरण को गर्म करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो गर्मी है वो वातावरण को भेद कर निकल नहीं पाती, यानी कि वो वातावरण में कैद हो जाती है और यही कैद होकर, मतलब ये जो गर्मी है यही वातावरण में कैद होकर रह जाती है। इससे पृथ्वी का जो तापमान है वो तेज़ी से बढ़ता जाता है। एक तरफ जहाँ ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, वहीं कई देशों में सूखे की समस्या भी पैदा हो रही है। क्योंकि देखिए, वाष्पीकरण के कारण केवल बारिश की मात्रा ही नहीं बढ़ती अपितु सूखे की समस्या भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो हमारे वातावरण में जो जल होता है, वो जलवाष्प होते हैं, वो सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर जल की समस्या हो जाती है। तो कहीं पर तो अधिक वर्षा होती है और कहीं पर सूखे की समस्या पैदा हो जाती है। इससे विश्व के कई हिस्सों में पीने योग्य पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। सूखे के कारण लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा और कई देशों में भूखमरी की जो है स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि देखिए, जहाँ ज़्यादा सूखा होगा वहाँ फसल किसी भी प्रकार से व्यक्ति उगाने में असक्षम होगा। तापमान में लगातार वृद्धि के कारण घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशनर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे घरों या दफ्तरों के अंदर और बाहर के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यही अंतर समस्या का कारण बनता है। इससे जो है देखिए, बहुत सारी समस्याएं, हम जब एयर कंडीशनर के अंदर रहते हैं तो तब मतलब ठंडा वातावरण होता है और अचानक जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण क्या होता है, इससे त्वचा, श्वास नली और आँखों के सूखेपन की समस्या हो जाती है। यानी हमारी त्वचा संबंधी या श्वास नली संबंधी, इस पर आँखों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। आँखों और श्वसन संबंधी संक्रमण की परेशानियाँ बढ़ जाती है। साथ ही तापमान में जो परिवर्तन है उसके कारण मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। देखिए, अचानक जैसे हम जो ठंडे माहौल में, ठंडे वातावरण से बाहर निकलते हैं, बाहर गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे गर्म और सर्द होने की जो है समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जिनसे हमारी मांसपेशियों में दर्द रहता है। दमा पीड़ितों के लिए इस तरह का जो परिवर्तन है वो बहुत पीड़ादायक होता है। उन्हें बार बार इसका दौरा पड़ने का खतरा होता है, यानी कि उन्हें दमे का जो दौरा है बार बार पड़ना शुरू हो जाता है। लोगों को नाक बहने, मांसपेशियों में दर्द, जुकाम, गले में खराश और शरीर के दर्द की समस्या लगातार होने लगती है। यानी एयर कंडीशनर के यूज़ से देखिए इतनी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण एयर कंडीशनर होता है। मौसम में अचानक होने वाले बदलाव के साथ कई सारी परेशानियाँ जुड़ी होती हैं। देखिए, जब सर्दियों से गर्मियों का मौसम होता है, तो जब मौसम परिवर्तन होता है तो हमें ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो जाती है। तो देखिए, ये तो हमारा जैसे मौसम में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। लेकिन जब हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो डेली यानी हर घड़ी मौसम में परिवर्तन हमें महसूस होता है। क्योंकि जब हम एसी में होते हैं तो ठंडा मौसम होता है, ठंडा वातावरण होता है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो गर्म वातावरण के कारण जो है हमें जो है जल्दी जल्दी जो है मौसम के परिवर्तन का सामना करना पड़ता है और इससे हमें बहुत सारी परेशानियां जो है सामने आ जाती हैं। इस परिवर्तन के कारण रक्तचाप कम हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, और जोड़ों में
दर्द की समस्या हो जाती है और सिर दर्द की आशंका रहती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अत्यधिक बारिश के कारण जल जनित बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, देखिए वर्षा के दिनों में ये सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, देखिए तो जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानियों का अनुभव होता है। यदि तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो श्वास संबंधी या सांस संबंधी, जिसे आप कह सकते हैं, बीमारियां और उनके जो लक्षण हैं वो तेज़ी से फैलेंगे। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि हम सचेत नहीं हुए पूरे विश्व में मध्यम आय वर्ग वाले यानी मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग हैं उनमें जो है दस्त की वजह से 2.4% जो लोग हैं वो मलेरिया की वजह से और 6% लोग अकाल मृत्यु से मतलब प्रभावित हो जाएंगे। दिमागी बीमारियों से बढ़ रही जो दिमागी बीमारियां हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग के एक नए पक्ष के रूप में जो है उभर रहा है। इस पर विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग सूखे, बाढ़, आंधी और ऐसी ही किसी प्राकृतिक आपदा में जो है अपना घर और परिवार खो देते हैं, इनका प्रभाव इनके जो है मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखिए मस्तिष्क यानी मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार होने लगता है, उसमें गंभीर अवसाद एवं अन्य मानसिक जो बीमारियां हैं उनके लक्षण देखे जा सकते हैं। सूखे की गंभीर स्थिति होने पर कई किसान दिमागी रूप से परेशान हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब ज़्यादा बरसात के कारण या इस बरसात ना होने के कारण जब सूखा पड़ जाता है तो जैसे उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो वो इतने मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसे आत्महत्या जैसे कदम भी वो लोग उठा लेते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होने लगता है वैसे वैसे तरह तरह के जो वायरल बुखार हैं इनके जो मामले हैं वो सामने आने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बरसात के समय में या मौसम जैसे ही बदलता है तो बहुत सारे वायरल बुखार जो है हमारे सामने आ जाते हैं। और देखिए फिर वायरस से होने वाला यह बुखार गले के दर्द व नाक बहने की समस्याओं को साथ लेकर आता है जो बच्चों और बड़ों को बुरी तरह से परेशान करके रख देता है। तो देखिए आपको पता ही है कि वायरल जो फीवर होते हैं, वायरल बुखार होते हैं, उनसे बहुत सारी समस्याएं बड़े और छोटे दोनों को ही होने लगती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी पृथ्वी है इसका वातावरण जो है हर समय गर्म रहने के कारण जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है जिससे अनियंत्रित बारिश का खतरा होता है। यानी कि ऐसी बारिश होती है या तो बारिश होती नहीं है और होती है तो इतनी अधिक मात्रा में होती है कि उसे रोका नहीं जा सकता। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां हो जाती है। अत्यधिक बारिश को अत्यधिक जो बारिश होती है इसको जो कई जानवर हैं और पेड़ पौधे सहन नहीं कर पाते। यानी कि देखिए लगातार वर्षा से जो है बहुत सारे वृक्ष हैं जो मतलब ज़्यादा पानी मिलने के कारण ख़त्म हो जाते हैं या मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर पशु पक्षी होते हैं जो मर जाते हैं। तो नतीजतन क्या होता है कि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और जानवर अपनी जगह से पलायन का मतलब होता है एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इसका प्रभाव पारिस्थितिकीय संतुलन पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जानवरों की जो कई प्रजातियां हैं वो तो विलुप्त होने के कगार पर भी जो है आ गई है। तो पारिस्थितिकीय का मतलब होता है किसी एक जाति के जीव, तो पर इसका प्रभाव किसी एक जो जाति का कोई जीव है उसके संतुलन पर पड़ रहा है। मतलब कोई एक प्रजाति है जानवर की या पशु पक्षी किसी की भी लगा लीजिए, वो विलुप्त होने के यानी बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर आ चुकी है। तो देखिए ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सारा पूरा जो चैप्टर है आपको जितना भी पढ़ाया गया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो बाकी का जो चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।